में आपको ये पीएच मीटर आपको प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये इसमें क्या जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसके पहले मैंने और ऑपरेटर्स के बारे में बताया, ये क्या कहलाता है, डिजिटल पीएच मीटर कहलाता है। पीएच मीटर किसी भी तरल पीएच के मापन हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाता है। ओके, पी जो होता है, पी एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है प्रोटेंज के लिए, अर्थात शक्ति अथवा विभव। इसमें जो H+ आयन जो होते हैं हाइड्रोजन के लिए उपयोग किया जाता है। पीएच विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या के लिए इसका उपयोग होता है, ये समझ में आया। एक विलयन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। अब देखो जो पीएच मीटर जो होता है, पीएच मीटर में ग्लास मापक, देखिए ये ग्लास का एक मापक लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ होता है, ये स्टैंड में होल्ड है, देन ये एक मीटर कहलाता है। पीएच मीटर में रिफरेंसर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, साथ ही इसमें ग्लास जो इलेक्ट्रोड जो होता है, ये क्या देखिए, इसमें देखिए अंदर इलेक्ट्रोड तांबे के तार भी लगा हुआ है, ग्लास इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें क्या पीएच निर्भर करता है इसकी इकाई पर। एक सिल्वर तार या सिल्वर क्लोराइड का कोट, देखिए सिल्वर या सिल्वर तार का इसमें कोट रहता है। साथ ही इसमें क्या रहता है 0.1 HCl में डुबाना पड़ता है इसको, किसमें 0.1 HCl में इसको डुबोते हैं तो H आयनों के पारगम्यता और साम्यता इसकी बढ़ जाती है। वोल्ट मीटर, ये क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ग्लास इलेक्ट्रोड में वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। ये जो इसकी तार है देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसको जोड़ दिया, ये है ना जो, तो यहाँ पीछे क्या कर दिया मैंने, इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, पीएच मीटर में, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर जो कहलाता है ये पोटेंशियल को या एमवी को नापता है। साथ ही रेफरेंसर इलेक्ट्रोड पीएच में स्वतंत्र होते हैं, जो साधारण सर्किट पूर्ण रूप से सहायक करता है, ठीक है, जो पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ होता है। ये देखिए इसमें टेम्परेचर होता है, इसमें टेम्परेचर को क्या सेट किया जाता है, अभी मैंने बताया। एमवी क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। एमवी मतलब क्या कहलाती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल एक विभव कहलाता है जो वोल्ट मीटर में जिसको जब इसको जोड़ते हैं तो इसके द्वारा अपन इसको सेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डिजिटल डिस्प्ले, ये देखिए एक डिजिटल डिस्प्ले है। डिजिटल डिस्प्ले जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, जो पीएच स्केल के वैल्यू जो होते हैं, जैसे पीएच स्केल जो होती है, पीएच स्केल कितनी होती है, 0 से 14 तक का होता है। तो 0 से 14 तक की जो पीएच स्केल होती है उसमें जो 7 जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर 7 के पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय मिलेंगे, और आगे की तरफ जाओगे आपको क्षारीय मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ऐसा हुआ। देन इसके बाद क्या कहलाता है कि जो वोल्ट मीटर जो होते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या करता है, जब इसमें करंट पास हो रहा है और जब इसको हम किसी भी सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं अपन, कि उसका अम्लता और क्षारीयता ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो H आयन पर निर्भर करता है, याद रखना जो पीएच ज्ञात किया जाता है, पीएच एक विभव हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा किस पर निर्भर करता है, पीएच एक मतलब 0 से 14 तक की जो स्केल होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पता करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आप देखोगे कि जो पीएच मीटर का इस्तेमाल जो होता है किसके लिए किया जाता है, किसी भी सैंपल को ले लेते हैं उसकी क्या अम्ल और क्षारता के बारे में ज्ञात किया जाता है। सैंपल कैसा होना चाहिए, लगभग 100 मिली सैंपल एकत्रित करना होना चाहिए। कितना, 100 मिली सैंपल क्या करते हैं अपन, एकत्रित करते हैं। देन उसके बाद इस सैंपल को क्या करते हैं अपन, CO2 की कमी, देखियो एक चीज और बता दूं, इसको जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या जो स्विमिंग पूल वगैरह होती है उसमें पीएच वगैरह का भी मापन है ना, या फिर जो सब्जियां वेजिटेबल उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कर सकते हैं। पीएच जो हमेशा स्विच ऑन का प्रयोग में होने की दशा में, जब ऑन कर लो जब योग कर दे तो इसको टोटल बंद करना चाहिए। पीएच पूर्ण उपकरण जो होता है क्या कहलाता है, कैलिब्रेट होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। साथ ही देखो इसमें क्या कहलाता है, जैसे अम्लीय विलयन है, अम्लीय जैसे लार है तो लार का पीएच अपन वो ज्ञात करना तो लार लेंगे, ठीक, इसका पीएच क्या 6.8 तक होता है। हमेशा याद रखना कि 4 से 7 वाले बफर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जो 4 से 7 वाले होते हैं, दुर्बल अम्ल संयुग्मी क्षार का क्या कहलाता है, एक मिक्सचर कहलाता है जिसमें किसी भी द्रव को मिलाने से उसका पीएच लेवल क्या कम हो जाता है, ठीक है, ये बफर कहलाता है। सपोज दैट मान लो एसिटिक बफर का निर्माण करना है, एसिटिक है, एसिटिक अम्ल है, उसके बफर का निर्माण करना है मान लो, तो बफर का निर्माण करने के लिए पीएच निर्धारण हैंडसन हेसबर्ग समीकरण का उपयोग करके, हैंडसन हेसबर्ग के समीकरण का उपयोग करके किया जाता है। अम्लीय बफर और बेसी बफर, एक निर्मल अम्ल यानी मान लो एसिटिक अम्ल तथा दूसरा क्या हो गया क्षार, इन दोनों के लिए हमें क्या पता करना, बफर सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले पिपेट ले लेंगे, कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, बीकर ले लेंगे, परख नली ले लेंगे, स्टैंड और पीएच मीटर ले लेंगे। एसिटिक अम्ल मान लो कितना 0.2 m है, ओके। देन सोडियम एसिटेट कितना है 0.2 है, ठीक है। तो अब इसकी विधि के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको हम बता दें, पीएच इक्वल टू क्या होता है, pKa प्लस लॉग एसिड आयन बटे क्या होता है, एसिटिक
एसिड, और ठीक है, जैसे मान लो एसिड आया ना, उसका एसिडिक जो एसिड है उसका अपान कर लेते हैं। pKa क्या होता है, एसिटिक अम्ल का लॉग कहलाता है, जो 4.74 होता है, ठीक है, ये भी याद। प्रत्येक विलयन के pH का निर्धारण मीटर द्वारा यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा किया जाता है, जो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया। सपोज दैट मान लो 0.2 m एसिटिक अम्ल है तथा 0.2 ml सोडियम एसिटिक विलयन है, इसकी 9 अलग अलग 9 परत टेस्ट ट्यूब में इनको ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, 0.2 m एवं सोडियम एसिड विलयन को मिलाकर बफर, क्योंकि हमने बताया अम्ल और क्षार दो मिलकर के आपस में क्या बन जाएंगे, बफर विलयन बन जाएगा। बफर विलयन मिला बना लेते हैं और फिर बनाने के बाद हेंसन हेसवेल समीकरण का उपयोग करते हैं, यानी pH बराबर pKa प्लस log 10 एसिटिक आयन और एसिटिक अम्ल दोनों के अपान कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, ये अपन को एक pH ज्ञात हो जाता है, ठीक है। जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 1 से लेकर अलग अलग इनका pH अपन को ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर बफर विलयन बनाना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को आपस में मिलाएंगे तो एक क्या मिल जाएगा, बफर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अम्लीय क्षारीय को मिलाने से जो प्राप्त हो जाता है ये बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन देखो 4 pH का भी होता, 4.0 pH भी होता, 9.20 pH भी, 20 इसका टेम्परेचर कब रखना करेगा, जब बफर का कर रहे हैं तो 20 सेल्सियस पर रखना पड़ेगा। कब, जब अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, इसका डिजिटल मीटर का, मतलब ये जो कहलाती है डिजिटल pH मीटर का उपयोग कर रहे हैं, तब इसका उपयोग करने के लिए अपन इसको ऐसा यूज करेंगे। इसके लिए एक कैलकुलेशन किया जाता है, एक तरफ अम्ल लिखा जाता है, एक तरफ क्षार लिखा जाता है, और टोटल इनकी लॉग निकाली जाती है। जैसे pH बराबर 4 कुछ भी जो संख्या आ रही, तो ये आपको याद रखना होगा, pH बराबर pKa प्लस log 10 एसिटिक आयन बटे एसिटिक जो अम्ल है वो उसके ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब pH मीटर में देखो एक चीज और रहती है कि pH मीटर 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना, pH मीटर 3 प्रकार का होता है। पहला तो एक पेपर pH मीटर होता है, एक क्या होता है, थर्मामीटर जैसा pH मीटर होता है। पर जो अपने लैब में है वो pH मीटर कौन सा है अपने पास, डिजिटल pH मीटर है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि pH मीटर 3 प्रकार का होता है। pH बराबर हमेशा क्या होता है, log 10 H आयन, याद रखना, H प्लस 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। H प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहलाती है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि pH मीटर 3 प्रकार के होते हैं। तो अपने लैब में जो उपयोग हो रहा है वो कौन सा pH मीटर हो रहा है, डिजिटल pH मीटर उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा एक तो आपका हमने बताया थर्मामीटर जैसा भी होता है, एक पेन के समान pH मीटर होता है, और एक पेपर होते हैं। आपको मालूम है कि रेड वाले और ब्लू वाले pH मीटर pH पेपर होते हैं, जिससे हमें पता कलर का चेंज होने से पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये pH मीटर के बारे में बताया। अब देखो किसी भी अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन जो होते हैं, इनको रुधिर, जैसे रुधिर है, रुधिर उसका हमेशा 7.4 क्या होता है, pH होता है, ओके, याद रखिएगा आप। जो यूरिन जो होता है उसका 6.0 pH होता है। देन नींबू का रस जो होता है उसका 2.5 pH होता है। देन दूध जो होता है उसका 6.5 pH होता है। तो ये अलग अलग जो होते हैं pH जो होते हैं, इनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो pH मीटर जो कि स्थिति में ही नहीं छोड़ना चाहिए।